विषय है सामान्य और विशेष। भाइयों और बहनों, ये दो बड़े ध्रुव हैं। एक तो सामान्य ध्रुव है और एक विशेष ध्रुव है, और ये दोनों ध्रुव है वह पूर्व पश्चिम है। ये दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत है, और ये प्रभाव भी विपरीत डालने वाले हैं। एक को तो ग्रहणीय है और एक जो है छोड़ने योग्य है। इसीलिए हमें हमेशा अपने चिंतन को इस तरीके से रखना चाहिए कि हमारी भारतीय संस्कृति में 3 चीजें आती है। पहला आता है कि ज्ञेय, अच्छी बुराई हर चीज को जानना, उसका ज्ञान करना है, ये ज्ञेय कहलाता है, जानकारी करना। और जानकारी करने के बाद में फिर हमें अपनी बुद्धि को लगाना होता है कि कौन सा रखना है और कौन सा छोड़ना है। जो रखना है वह उपादेय है, जो ग्रहण करना है उपादेय है, और जिसका तिरस्कार करना है, जिसको तिलांजलि देना है, जिसको छोड़ना है, जो पाप है, जो अवगुण है, उसको छोड़ना है, उसको हम कहते हैं हेय कहा जाता है। इसीलिए ज्ञेय, हेय और उपादेय, ये हमारी त्रिवेणी संगम जो है भारतीय संस्कृति की विशेषता, भारतीय संस्कृति का एक सूत्र है। इसको हम गंगा, जमुना, सरस्वती कह सकते हैं। तो इसी तीनों त्रिवेणी, ये सत्यम शिवम सुंदरम है, इन तीनों को जानना बहुत जरूरी है। तो हम अब बात करते हैं सामान्य की, फिर बात करेंगे विशेष की। सामान्य का मतलब जनरल, जो सब पे लागू होता है, जैसे सर्वोदय है, ये सामान्य है। हमारे महात्मा गांधी ने जो है, जब देश आजाद हुआ तो उन्होंने सोचा कि अभी आजादी कैसे कायम रहे, इस आजादी का लक्ष्य क्या है। हमने इतने बड़ी बलिदान और कुर्बानी इतने वर्षों के बाद आजादी को हासिल किया, तो इसको हासिल करने का मकसद क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। तो उनका सर्वोदय, हमारे हर भारतीय नागरिक का उदय हो, उसका विकास हो, उसको विकास करने का जो है हर एक को समान अवसर मिले। यह बात अलग है कि हर व्यक्ति बड़ा नहीं बन सकता, हर व्यक्ति अचीवमेंट को प्राप्त नहीं कर सकता, हर व्यक्ति विजेता नहीं हो सकता, हर व्यक्ति प्रथम श्रेणी में नहीं आ सकता, लेकिन अवसर तो सबको मिलना चाहिए। जैसे हमारे IAS, RAS और हमारी मेडिकल की है, इंजीनियरिंग की जितनी पढ़ाई है, इसमें न किसी जाति, भाषा, लिंग, वर्ण और कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। योग्यता को, मात्र योग्यता को स्थान दिया जाता है। तो ये सब सामान्य बातें हैं जो सबके लिए लागू होती है और जिसमें सबका सम्मान किया जाता है, कोई भेदभाव नहीं होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, वो सामान्य कहलाता है। सामान्य नियम है, वो सृष्टि का एक संतुलन का नियम है। सामान्य जो बात है वो ईश्वर भक्ति का नियम है, क्योंकि वह कुदरती रचना और कुदरत के कानून से संचालित होता है। हमारी कुदरत माँ है, वो 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों जिसको जन्म देती है, सबको एक ही नज़र से देखती है, कोई भेदभाव नहीं करती। जैसे माँ होती है, माँ के अंदर कोई बच्चा कमाने वाला होता है, कोई खोटा सिक्का होता है, कोई कुछ काम नहीं करता है और कोई मंद बुद्धि होता है। माँ सबको बराबर प्रेम करती है, क्योंकि ये तो उसके अलग अलग कर्म हैं, उसके अनुरूप वो कार्य करता है। तो भाई और बहनों, सामान्य स्थिति होती है, वो जनरल की स्थिति होती है। मैं अब थोड़ा सा गहराई में जाऊं, भौतिक जगत और हमारा निश्चय जगत जो है, भीतर का जगत की बात करूं, तो हमारे भौतिक जगत में सामान्य अवस्था को लाने के लिए हम सबको, मैंने सर्वोदय की बात कही, और उसके बाद हम परिवार में हैं, जो सदस्य हैं और जो हमारी सामग्री है, इक्वल बांट के दी जाए। ऐसा नहीं कि ये तो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ये कम पढ़ा लिखा है, ये विद्वान है और ये मूर्ख है, और ये मंद बुद्धि है, तीव्र बुद्धि है। नहीं, किसी को लॉइन शेयर दे दिया, ऐसा नहीं। सब के साथ में एक सा व्यवहार किया जाए, ये बात
हमारे परिवार में लागू होती है, और फिर परिवार के समूह को समाज कहा जाता है। समाज में भी ये तत्व काम करे कि नहीं, हर व्यक्ति को जो है इक्वल सम्मान दिया जाए। ये बात अलग है कि जो विद्वान है, जो गुणी व्यक्ति है, वो स्थान अपने आप पा लेता है। उसका अर्थ ये नहीं है कि जो मंद बुद्धि वाला है हम उसका तिरस्कार करें। तिरस्कार किसी का नहीं किया जाना चाहिए, गुणों का सम्मान किया जानी ये सामान्य अवस्था कहलाती है। और इससे आगे चले तो राष्ट्र में भी हमारे ब्रिलियंट लोग होते हैं, जो क्रीम क्लास होती है, उनको आगे लाना चाहिए, प्रतिभाओं को आगे लाना चाहिए, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। उससे हमारे राष्ट्र का विकास होगा। विश्व में भी ऐसे 210 कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज को हमें आगे लाना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। जापान है, जर्मनी है, यूएसए है, यूके है, जिनके पास में बड़ी बड़ी सामग्री है और बड़े बड़े उनके वो अच्छे सिद्धांत हैं, वो आगे बढ़ते हैं। और वो किसी को काट के, जैसे चाइना काट के आगे बढ़ना चाहता है, वो उनका लक्ष्य नहीं है। उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए और उन देशों का सम्मान किया जाना चाहिए, देश के बड़े बड़े लोगों का सम्मान किया जाना चाहिए, उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो किया जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें सामान्य से जुड़ी हुई हैं। अब हम भीतर के जगत में जावें तो सामान्य गुण क्या है? सामान्य गुण ये है कि हमारा जो भीतर प्रभु है, जो ही सारा संचालन कर रहा है, भीतर में दो तत्व है, एक जड़ है और चेतन है। जो चेतन है वो हमारा प्योर मूल स्वरूप के अंदर वो हमारा आत्म तत्व है, जो कि वह अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला, अनंत सुख का धाम है और ज्ञाता दृष्टा भाव है। उसका जो ज्ञाता दृष्टा भाव है वो सामान्य भाव है। और सामान्य की हम दूसरी परिभाषा करें तो 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन कर रहा हूँ। छुआ जा रहा है, बोलना नहीं है और किसी को व्यवहार में नहीं लाना। कोई इसका दुरुपयोग कर सकता, समझ नहीं पाएगा, क्योंकि हर एक का मानसिक स्तर अलग अलग होता है। लेकिन ये शाश्वत सत्य, सनातन सत्य है। इसीलिए चाहे चूहा है, बिल्ली है, गाय है, भैंस है, पेड़ है, पौधा है और ऊंट है, गाय है, मनुष्य है, सबके भीतर मूल स्वरूप के अंदर वही परमात्मा है जो राम में है, कृष्ण में है, महावीर में है, सिमंदर स्वामी में, और दूसरे जो है 24 तीर्थों के अंदर है। ये सामान्य अवस्था हुई। ये हर एक में एक सा गुण मिलता है, ये सामान्य गुण कहलाता है। तो हमें सामान्य गुण के साथ रहना चाहिए, सामान्य की अवस्था में रहना चाहिए। सामान्य में रहने से फायदा क्या होता है? व्यक्ति में अहंकार की पुष्टि नहीं होती है।